कौन कहता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़े सैलरी वाले लोगों के लिए है। अगर आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, अगर आप भारत के किसी छोटे से गांव में रहते हो, भले ही आप नौकरी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका एक छोटा सा शॉप है, आप चाय बेच रहे हो या समोसा बेच रहे हो, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना जो वेल्थ है ग्रो करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखो। सबको मेरा प्रणाम। प्रॉपर्टिंग विद नरेश में आपका स्वागत है। इंडिया के जो रिमोट प्लेसेस है, विलेजेस है, यहाँ तक म्यूचुअल फंड ज्यादातर पहुंच नहीं पाता, और अगर वहां पे म्यूचुअल फंड अवेलेबल होता भी है, लोगों में जो अवेयरनेस होता है ये बहुत कम होता है। इंडिया के जो छोटे छोटे गाँव है, रिमोट एरियाज है, यहाँ रहने वाले लोगों में म्यूचुअल फंड की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड की ऐसी एरियाज में अवेयरनेस होती भी है, फिर भी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए होते हैं, जिनकी नौकरियां होती है उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आपके लिए एक खुश खबर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई बैंक के पार्टनरशिप में जन निवेश एसआईपी स्कीम लॉन्च की है। जो आम आदमी है, जो विलेजेस में रहता है, इनको म्यूचुअल फंड का एक्सेस मिल सके, और इसके लिए आपको 1000-2000 हर महीने इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक माइक्रो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 250 से इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फालतू का 200-300 का पिज्जा खाने से आप एसआईपी कर दो। जन निवेश एसआईपी रिसेंटली लॉन्च की है, और इसका उद्देश्य एक ही है कि भारत के हर नागरिक को म्यूचुअल फंड का एक्सेस मिल सके। जन निवेश एसआईपी ऐसा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप अपने हिसाब से डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपकी आमदनी भले ही छोटी हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस के साथ इस एसआईपी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस स्कीम के अंडर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा जाएगा एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड 2021 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप जन निवेश के अंडर जो भी इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा इसी फंड में जाएगा। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, ये जो नया इन्वेस्टर होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इस फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट बैलेंस रिस्क रिवार्ड के साथ आपको एक टैक्स बेनिफिट भी देगा। और इस फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा, ये जो कंपनी है, ये बाजार के सेंटिमेंट के हिसाब के साथ इक्विटी और डेट में स्विच करता रहेगा, ताकि ओवरऑल जो रिस्क है आपका कम हो जाए। एसबीआई म्यूचुअल फंड का इस फंड का जो एयूएम है, दैट इज असेट अंडर मैनेजमेंट, ये बाय 2024 के एंड तक 33,306 करोड़ का था। तो ये कोई छोटा या ऑर्डिनरी फंड तो है नहीं। और ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है 2021 से 11% ईयर ऑन ईयर का रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये एटलीस्ट आपके एफडी और आरडी के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न है। जन निवेश एसआईपी किन किन लोगों के लिए है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जन निवेश ये जो एसआईपी प्लान है, ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, इनके लिए परफेक्ट है। जो स्मॉल सेविंग में बिलीव करते हैं, स्मॉल सेवर्स है, इनके लिए सुटेबल है। जो इंडिविजुअल्स छोटे छोटे विलेजेस में, गांव में रहते हैं, सेमी अर्बन या इवन अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन जिनकी इनकम बहुत ही कम है, इनके लिए भी है। जो डिजिटली इंक्लाइंड लोग हैं, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज है, ऐसे लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं, इनके लिए सुटेबल है। जिनका अपना खुद का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, इनके लिए सुटेबल है। और जो टेक्नोलॉजी लिटरेट इन्वेस्टर्स है, इनके लिए भी ये प्लान परफेक्ट है। माइक्रो एसआईपी जो मॉडल है, इंडिया में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। माइक्रो एसआईपी जो मॉडल होता है, इसमें काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कभी कभी बढ़ जाता है। लेकिन ये जो जन निवेश एसआईपी स्कीम है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की है, ये एक सक्सेस स्टोरी क्यों बन सकती है, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। इसका पहला रीजन है कॉस्ट इफिशिएंसी। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट जो स्कीम्स होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ट्रांजैक्शनल और ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, ये ज्यादा हो जाती है। एंड दिस इंक्लूड्स ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस and leveraging digital platforms to handle large volumes of
स्मॉल ट्रांजैक्शन इफिशिएंटली। जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो स्कीम है ये माइक्रो एसआईपी स्कीम है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होगी ये बहुत ही छोटी होगी, लेकिन बहुत ही बड़े अमाउंट में होगी। तो ऐसे में ऑटोमेशन जो प्रोसेस होते हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करने की जो कॉस्ट होती है, ये एक चैलेंज बन जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ, एसबीआई ने इस एसआईपी प्लान के लिए जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे ये कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिए हैं। तो आप जो भी बैंक ट्रांसफर करोगे इस एसआईपी स्कीम के लिए, बैंक आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अमाउंट चार्ज नहीं करेगी, ताकि आपका एक एक रुपया जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है ये आपके वेल्थ क्रिएशन में यूटिलाइज हो सके। सेकेंड रीजन है इन्वेस्टर एजुकेशन। अब ये जो एसआईपी स्कीम है इसका जो अवेयरनेस है ये इंडिया के हर रिमोट प्लेस में, हर वो छोटे छोटे गांव में जहां पे लोगों में म्यूचुअल फंड के अवेयरनेस की बहुत ही कमी है, ऐसे बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज कंपनी के सामने है। लेकिन आप एक चीज मत भूलो कि ये जो एसआईपी स्कीम है ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड की, और एसबीआई के ब्रांच इंडिया के हर रिमोट प्लेस में, हर विलेजेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे एसबीआई बैंक के ब्रांचेस है वहाँ पे जन निवेश एसआईपी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके अगर जन निवेश एसआईपी स्कीम के बारे में पूछोगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहीं से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और मैं भी तो हूँ भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना ही मेरे चैनल का एक उद्देश्य है। मैं अपने चैनल के थ्रू हमेशा जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं जो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियोस काफ़ी सारे बनाए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक्स भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन वीडियो को ज़रूर चेक करो ताकि आपकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो जन निवेश एसआईपी को सक्सेसफुल बना सकती है, और वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के रिमोट से रिमोट प्लेसेस में जन निवेश एसआईपी जैसे स्कीम्स को पहुंचाने के लिए यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म का होना इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी नए इन्वेस्टर इस स्कीम में आएंगे उनकी जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होंगी, उनका जो इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग होगा या फंड का जो मैनेजमेंट होगा, इसका एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए यूजर एक्सपीरियंस जो होगा, यूजर इंटरफेस जो होगा, ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और इसके लिए जितने भी लोग एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट्स एसबीआई के बैंक में है, इनका जो एसबीआई योनो ऐप है, इसी ऐप से लोग जन निवेश एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और यही मेरा पॉइंट नंबर 4 है, कोलैबोरेशंस। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई के साथ, एसबीआई बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि जन निवेश एसआईपी उन्हीं के एसबीआई योनो ऐप के थ्रू हो सके। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के और भी फिनटेक पार्टनर्स है जिनके थ्रू आप इस एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे पेटीएम मनी है, जीरोदा है या ग्रो है। इन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप जन निवेश एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और एसबीआई म्यूचुअल फंड जितनी भी फिनटेक कंपनीज है इनके साथ जितनी और पार्टनरशिप बढ़ाएगा उतना ही एक्सेस रिमोट प्लेसेस में इस स्कीम का बढ़ता जाएगा। तो देर किस बात की, अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, छोटी छोटी सेविंग्स का इंपॉर्टेंस समझते हो, तो एसआईपी सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए ही होता है, ये मिथ आज एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बर्स्ट किया है। मैं सब लोगों को एक अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि काफ़ी सारे जो लोग छोटे छोटे गाँव में रहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। और आपका काम आसान करने के लिए जन निवेश एसआईपी की जो स्कीम है, उस स्कीम की जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑन रखना, ताकि मेरे जितने भी इंसाइटफुल वीडियोज़ है, हेल्पफुल वीडियोज़ है, इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।